दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इज़राइल और हमास के बीच में अभी एक जंग छिड़ी हुई है। दरअसल ये जंग इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में है। हमास तो एक संगठन है जो फ़िलिस्तीन की तरफ से इज़राइल से जंग लड़ रहा है। और हाल फिलहाल में आप लोगों ने सोशल मीडिया में एक मैप बहुत बार देखा होगा, जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि फ़िलिस्तीन 1940s में ऐसा था, लेकिन इज़राइल ने उसमें कब्जा करके उसको अब ऐसे चेंज कर दिया, उसको बदल दिया, उसकी डेमोग्राफी चेंज कर दी है। तो आप लोग सोचते हो कि झगड़ा तो मैं 60-70 साल पुराना ही है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि झगड़ा कोई 60-70 साल पुराना नहीं, बल्कि तकरीबन 1500 साल पुराना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पूरी टाइमलाइन बताऊंगा, जिससे आप अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना सकते हैं कि ये झगड़ा कब शुरू हुआ और ये जंग उस झगड़े का महज एक पड़ाव है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इज़राइल यहूदियों का देश है, यानी कि ज्यूज़ का देश है, और यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी डेट लगभग 3000 बीसी से 4000 बीसी के बीच में मानी जाती है, और यहूदियों की होली बुक हिब्रू बाइबल कही जाती है। और इस ही हिब्रू बाइबल में एक पैराग्राफ है जिसमें आज का जो प्रेजेंट डे इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया है, इस एरिया को पैलेस्टाइन बोला गया है। और उसमें कहा गया है कि ईश्वर ने ये जगह यहूदियों को दी है, यानी कि यहूदियों का संबंध इस जगह से लगभग 3 से 4000 ईसा पूर्व से है। और यहूदी वहाँ पे प्रेजेंट डे इज़राइल में तब से रहते आ रहे थे, लेकिन जब 600 और 700 एडी में, यानी कि लगभग 2-2500 साल बाद, हिब्रू बाइबल के 2500 साल बाद जब इस्लाम का उदय हुआ, तब अरबियों ने, इस्लामियों ने यहूदियों पर आक्रमण किया। ज्यूज़ को अपना वो एरिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद ज्यूज़ दुनिया भर में फैल गए। वो कुछ यूरोप में रहने लगे, कुछ एशिया में, और अफ्रीका, अमेरिका, बाकी जगहों पे वो रहने लगे। इस तरह से एक क्रम चलता रहा और लगभग 1800 तक ये स्थिति बनी रही, यानी कि वो जो प्रेजेंट डे इज़राइल है वो एरिया पूरा अरबियों और मुसलमानों के हाथ में रहा। लेकिन जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1800s में, और 1700 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक में था, उसके साथ वहाँ पे एक राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की भावना भी बहुत तेज़ी से उभरी। वहाँ पर अब ये बातें की जाने लगीं कि जैसे जो जर्मनी है वो जर्मन्स के लिए है, पोलैंड है जो पोलिश के लिए है। तो ऐसे सिनेरियो में ज्यूज़ को लगा कि अगर ये सब यहाँ पे राष्ट्रवाद इतना स्ट्रांग हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा जो नेटिव लैंड है वो कहाँ पे है। तो तब उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों सब खंगाले, तो उन्हें पता चला कि जो प्रेजेंट डे है, जो पैलेस्टाइन का एरिया है, जहाँ पे मुसलमान कब्जा किए बैठे हैं, वो एरिया तो हमारा है। अब ज्यूज़ के बीच में ये बात बहस होने लगी कि हम वो एरिया कैसे लें। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि जो ज्यूज़ लोग हैं, इनके पास में पैसा हमेशा से था, क्योंकि ये बहुत ही कर्मठ और कौम है, यानी कि ये जहाँ भी रहे वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा कर ली। अब लेट 1800s में ज्यूज़ के बीच में एक इनकी कमेटी बनी, और उस कमेटी में एक मीटिंग हुई जहाँ पे ये प्रस्ताव डाला गया कि हम अपने उस होमलैंड को कैसे इस अरबियों से वापस लें। तो उसके बीच में एक प्रस्ताव डला कि हम उनसे जंग लड़के या युद्ध करके वो जगह वापस नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जो अमीर वर्ग के यहूदी हैं वो वहाँ पे जाके बहुत सारी लैंड खरीदेंगे, और धीरे धीरे वो लैंड खरीदते खरीदते हम वहाँ पे इतनी लैंड खरीद लेंगे कि बाकी पूरे जितने ज्यूस हैं वहाँ पे जाके सेटल हो जाएंगे, और इस तरह वो हम अपना होमलैंड वापस ले लेंगे। तो ज्यूस ने धीरे धीरे ये काम वहाँ पे स्टार्ट किया। दोस्तों, इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप सब लोग जानते ही हैं कि हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया। इस वजह से उस प्रेजेंट डे इज़राइल में और ज़्यादा ज्यूस आने लगे, जो नहीं भी वहाँ जाना चाहते थे वो भी वहाँ पहुँचने लगे। और जब अरबियों ने ये देखा कि यहूदी तो यहाँ पे भर भर के आ रहे हैं, तो उन्होंने इसका अपोज करना शुरू किया, और धीरे धीरे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगे। इसी बीच 1949 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस बना, तो इसके बीच में एक प्रस्ताव आया कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए। तो उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ कि जहाँ पे यहूदी रह रहे हैं उस जगह को एक इज़राइल देश बना दिया जाए, और जहाँ पे अरबी रह रहे हैं उसको फ़िलिस्तीन देश बना दिया जाए। इसमें सहमति हुई। इज़राइल तो दोस्तों अपना एक प्रॉपर कंट्री बन गया, अपनी आर्मी, करेंसी, बैंक, इकॉनमी सब के साथ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश बना। लेकिन फ़िलिस्तीन ऐसा नहीं कर पाया, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गए, जिनसे इजराइल की लगातार कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। ऐसी ही एक कन्फ्लिक्ट आप प्रेजेंट डे पे देख रहे हैं।
तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही शॉर्टली समझाया, जिससे आप अपने दिमाग में एक मैप बना सकते हैं कि कब क्या हुआ और ये कन्फ्लिक्ट कब से चल रहा है। और ये मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा, और ये कन्फ्लिक्ट हो भी सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी चेंज हो जाए। तो दोस्तों, ये था वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू।